सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको 3 साल में फतेह करने वाले थे, मगर उनको 18 साल लगा था। क्यों? क्योंकि मुनाफिक लोग थे। हमारे शहर में यह देखना है कि फ़लस्तीन बचाओ कमेटी के साथ कौन आता है, कौन टांग खींचता है। उनको फ़लस्तीनियों से मोहब्बत है कि यहाँ सियासी तौर से किसको रोकना चाहिए वो है, किसके दिल की खलीस है, ये कौन सोचता है, ये आपको देखना है। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज फ़लस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से जो हालात फ़लस्तीन में हैं, एक मशवरती मीटिंग रखी गई थी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक कामयाब मीटिंग हुई। कई मजहबी और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान आए। मुल्क में, हमारा मुल्क जो है वो हमेशा से फ़लस्तीन से हमदर्दी रखता रहा, मगर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मोदी सरकार ने इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसके साथ गया। हम इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं जो गांधी से लेकर वाजपेयी तक हिंदुस्तान में पॉलिसी रही है कि मज़लूम के साथ हमदर्दी रखना और फ़लस्तीन के साथ रहना। हम उसके साथ हैं और यही बात मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं। इसके लिए आज की मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई। एक बात ये भी तय हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़लस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से एक लेटर लिखा जाए और जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उनको लेटर दिया जाए कि हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है जो आज तक रही है उस पर अमल किया जाए और गांजाई मुल्क होने के साथ साथ हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रहा है, तो जंग किस तरह से रुके और पुरअमन माहौल हो, यही लीड हिंदुस्तान को करना चाहिए। और इसके लिए फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, गाज़ा पट्टी पर जो जुल्म हो रहा है, इसके लिए सभी मिली तंजीमों से मशवरा करने के बाद आज की मीटिंग के डॉक्टर इखलाक साहब जो सदर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी 2-3 रोज़ में मशवरा करके दूसरी भी शहर की तमाम मिली और सियासी समाजी तंजीमों से मशवरा करके एक पुरअसर एहतजाज करना चाहती है। उस कमेटी में मैं हूँ, डॉक्टर इखलाक साहब हैं, हाजी यूसुफ इलियास, सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी, मसूद मौलाना कंपाउंड, कारपोरेटर राशिद अय्यूब, मौलाना सगीर शमसी, कारी इस्माइल अशरफी, सुहेल अब्दुल करीम, मुख्तार अदिल, हाजी रईस सितारा। कमेटी बनाकर इसलिए इस फैसले की बात की गई कि ताकि शहर के तमाम ही एक इत्तेहाद के साथ ये और उसमें जो दूसरी गैर मुस्लिम तंजीमें हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि जो ये बात दुनिया में बताई जाती है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये हर इंसाफ पसंद दुनिया में रहने वाले फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहे। इसलिए हम तमाम ही लोगों को जोड़कर एक पुरअसर एहतजाज जल्द ही दर्ज कराएंगे। आज सुबह फ़ोन आया एसपी ऑफिस से कि अर्जेंट आ जाइए। 2 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मुस्तकीम भाई ने दावत दी और मैंने निहाल साहब से सीखा है कि अगर किसी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है तो वहाँ पर छोटे बन जाओ, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे। ऐसा इस शहर के लिए वो एक्शन कमेटी के अंडर में तहरीक चला चुके हैं 2000 में। ये निहाल साहब की खूबी थी। और इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतसार मौत। अगर तुम दुनिया को बताना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में 59 देश मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें से बहुत सारे अय्यासियों में डूबे हुए हैं, मगर आज गोदी मीडिया का बोलने का तरीक़ाकार बदल गया, क्योंकि मुस्लिम ममालिक ने खड़े होकर बोलने लगा है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। मैं निहाल साहब को जानता हूँ कि जब वो अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने बमबारी किया और हम किसी के घर गए तो वो सोडा लाया तो वो पूछे किसका है, बोले यार ये कोको कोला या उसका, बोले नहीं मैं वो नहीं पीऊँगा। उस वक्त जब से वो बायकाट का ऐलान किए थे
मालेगांव शहर का सोडा ही पीते थे। जब जब मैं उनके साथ रहा तब तक मैंने यही देखा है। उनकी एक खूबी ये थी कि अगर वो सोच लिए, मैं पूछा उनसे 2000 में जब MERC के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू किए थे तो मैं बोला साहब आप क्या कर रहे हैं, मुझको ज़रूर समझ नहीं आया। बोले मैं एक मकसद लेके चलता हूँ, ये मकसद रहता है कि यार मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ मेरे शहर का कितना फ़ायदा होगा, मेरी कौम का कितना फ़ायदा होगा, वो पूरी बात उनके दिमाग में रहती थी और वही तरीक़ेकार से आगे बढ़ते थे। तो मुस्तकीम भाई को मैं बोला कि यार तू सब मिली तंजीमों को इकट्ठा कर, क्योंकि हम लोग जो है हनीफ साबिर के साथ जाते थे हर मकतबे फ़िक्र में और उनको बोलते कि ये काम करना है। सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी गुलाम रसूल फ़तेह मैदान के जलसे में यही फ़लस्तीन का जलसा था, उसके खिलाफ ही था। वहाँ पर उनको मैं तकरीर करते हुए सुना था, बहुत जज्बाती तकरीर करते थे, लोग गली से निकलकर बाहर आ गए थे जब वो तकरीर करने लगे थे। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं इतने कम लोग हैं, ये मत समझिए कि यार हम जो है बहुत थोड़े हैं। आपका यहाँ से उठकर ये काम रहेगा कि हम एक मज़लूम फ़लस्तीनियों को बचाने जा रहे हैं। जब हमने इनका बाइकाट करना शुरू किया था, अतर अशरफी भी थे उस वक्त, तो हमने उस वक्त तो कहा था कि आप अगर एक सोडा पी रहे हैं तो एक फ़लस्तीन का खून पी रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। उसका 5% टैक्स वो हथियार में लगाता है फ़लस्तीनियों को जुल्म करने के लिए, कोका कोला का 5% टैक्स जाता है। ये आप लोग अगर इसको रोक दिए, हमने जब जहाँ खड़ा होकर फ़ोन कर वो बोलते थे कॉर्नर मीटिंगों में, जिस दिन से शाहिद आली शान में चले जाओ उस दिन से आज तक वो मालेगांव शहर का ही कोल्ड ड्रिंक रखता है, वो रखा नहीं आज तक। ज़्यादातर वो अतर अशरफी जब मामला ठंडा हो गया, यहाँ होटल खोले थे, वो बताने लगे कि यार मैं वो उस स्प्राइट वाले का फ़ोन किया कि यहाँ पर फ्रिज रख रही है, तो बोले मालेगांव में कुछ नहीं देना है। यानी उनके दिमाग में आ गया था कि मालेगांव शहर का बाइकाट करना जो रहा है वो कामयाब तरीन था उस वक्त। रिजवान सर, एक दफ़े मालेगांव का शहर अगर एक आदमी दिल में रख देता है तो एरोमा थिएटर जैसे लोगों को बर्बाद कर दिया, मगर थिएटर में नहीं गया। ये आपकी ताकत है। ये आपको इस शहर को बताना है कि निहाल साहब 66 साल की पार्टी में क़यादत करते हुए चले गए तो क्या हुआ। आज उनके मानने वाले वापस वो दिन लाने वाले हैं। ऐसा अगर आप बता दिए, इस शहर को इत्तेहाद कर दिए और ये बता दिए, यूँ क्या हर एक जाकर जगह बात जाती है। निहाल साहब बताते थे कि असम्बली हॉल में एक अंग्रेज़ दिखा तो वो पूछे ये क्या कर रहा है वे, तो बोले ये लिख रहा है कि कौन लीडर क्या बात बोलता है, कौन सा विषय कौन उठाता है, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में वो लिख कर भेजते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ CBI के लोग होंगे, SIT के लोग होंगे, यहाँ खुफिया एजेंसियाँ आपकी बात सुन रहे हैं, सब बात पहुँचेगी, मगर सोचेगी कब। मान लो हमने ऐलान कर दिया कि एक बड़ा जलसा आम हम लेंगे, एहतजाजी जलसा आम, और वहाँ अगर 500 लोग आएंगे तो क्या हमारी ताकत मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। अगर आप एक धरना दिए और कोदवाई रोड बंद नहीं हुई तो वो तहरीक मानी नहीं जाएगी। कोई भी फैसला करो इत्तेहाद के साथ करो, और हमको ये बताना है कि हम वो जंग रोकना है। उमर बिन खत्ताब जब उनसे मुकाबला करने के लिए मक्का शरीफ से निकले तो यहूदियों की किताब में लिखा हुआ था कि एक घोड़े पर उसका नौकर बैठा हुआ रहेगा और वो मस्जिद अक्सा में दाखिल होगा तो उससे तुम जंग मत करना, जंग हार जाएंगे। तो
उमर बिन खत्ताब का नंबर, ऊँट पे बैठे कुछ देर वो चलते थे, फिर उनका जो नौकर था वो चलता था। तो जब मस्जिद अक्सा की हद में घुसे तो उनके नौकर का नंबर था, वो ऊँट पे बैठा हुआ था। तो वो देखे इसराइलियों ने, यहूदियों ने कि यार ये तो वही शख्स है, तो वो हथियार वहाँ डाल दिए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको 3 साल में फतेह करने वाले थे, मगर उनको 18 साल लगा था। क्यों? क्योंकि मुनाफिक लोग थे। हमारे शहर में ये देखना है कि फ़लस्तीन बचाओ कमेटी के साथ कौन आता है, कौन टांग खींचता है। उनको फ़लस्तीनियों से मोहब्बत है कि यहाँ सियासी तौर से किसको रोकना चाहिए वो है, किसके दिल की खलीस है, ये कौन सोचता है, ये आपको देखना है। और आपको इस शहर को बताना है कि चाहे अफ़गानिस्तान में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे सीरिया में हो, अगर अमेरिका और इस्राइल जुल्म करेगा तो तुम्हारा शहर पूरी ताकत के साथ इस शहर में तहरीक चलाएगा और ये बताएगा कि यही वो शहर है जहाँ से तहरीक उठती है तो पूरी दुनिया में जाएगी। ऐसी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। मेरा मशवरा तो यही है, जो कुछ भी हो ये हमारे रसूल की निस्बत का सवाल है।